किसी भी सल्तनत का खात्मा यूं ही अचानक से नहीं होता। सल्तनत के जवाल के पीछे सियासी, मासी और सामाजिक कारणें होती हैं। समय रहते ज़रूरी होता है कि इन मसलों को पहचान करके इनके हल निकाले जाएं, नहीं तो ये मसाइल दीमक की तरह किसी भी सल्तनत को अंदर से कमज़ोर और खोखला बना देते हैं। शानदार तरीके से 180 साल तक हिंदुस्तान पर हुकूमत करने के बाद मुग़ल सल्तनत के साथ भी यही हुआ। बादशाह औरंगज़ेब के मौत के बाद सल्तनत मुग़लिया का उरूज जवाल में तब्दील होना शुरू हो गया। नाजरीन, मैं हूँ रेहान रज़ा और आप देख रहे हैं हिस्ट्री बीन। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे मुग़ल शाहज़ादों के बीच के सियासी मसाइल, बाहमी इख्तलाफ और खाना जंगी के वजह से दुनिया के एक अजीम सल्तनत मुग़ल सल्तनत के जवाल की शुरुआत हुई। हुआ कुछ यूँ कि छठे मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब ने अपने 49 साल के दौरे हुकूमत में मुग़ल सल्तनत के सरहदों को आज के काबुल से लेकर ढाका तक और कश्मीर से लेकर मद्रास तक फैला दिया था। बादशाह औरंगज़ेब अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हों में दक्कन के दौरे पर था। दक्कन से वापसी के दौरान खुलदाबाद में 3 मार्च सन 1707 ईस्वी को बादशाह औरंगज़ेब की अचानक तबीयत बिगड़ी और बादशाह की मौत हो गई। बादशाह औरंगज़ेब को वहीं शेख जैनुद्दीन सिराजी के मकबरे के पास दफन किया गया। यहीं से मुग़ल सल्तनत के जवाल के असल कहानी की शुरुआत हुई। बादशाह औरंगज़ेब की 4 बीवियाँ थीं। पहली बीवी दिलरास बानो बेगम थी, जो कि बदियुज्जमन साफ़वी की बेटी थी। बदियुज्जमन साफ़वी के परदादा बहराम मिर्ज़ा ईरान में सफ़ाविद हुकूमत कायम करने वाले ईरान के पहले शाह इस्माइल के बेटे थे। दिलरास बानो बेगम से बादशाह औरंगज़ेब के 2 उत्तराधिकारी हुए, शाहज़ादा मोहम्मद आज़म शाह और शाहज़ादा सुल्तान मोहम्मद अकबर। बादशाह औरंगज़ेब ने शाहज़ादा मोहम्मद आज़म शाह को अपने हुकूमत के दौरान बरार, बंगाल और मालवा का गवर्नर नियुक्त किया था। वहीं दूसरे शहज़ादे शाहज़ादा सुल्तान मोहम्मद अकबर ने बादशाह औरंगज़ेब के ही दौरे हुकूमत में मुग़ल सल्तनत से बगावत कर दिया था। सल्तनत से बगावत के जुर्म में शहज़ादे को जुलावतनी की सज़ा हुई। सज़ा मुकम्मल करने के लिए शहज़ादे को बादशाह औरंगज़ेब ने ईरान भेज दिया, जहां सन 1706 ईस्वी में शाहज़ादा सुल्तान मोहम्मद अकबर की मौत हो गई। बादशाह औरंगज़ेब की दूसरी बीवी रहमतुन्निसा बेगम थी। इनसे भी बादशाह औरंगज़ेब के 2 उत्तराधिकारी हुए, शाहज़ादा मोहम्मद सुल्तान और शाहज़ादा मुअज्जम शाह। शाहज़ादा मोहम्मद सुल्तान की मौत सन 1676 ईस्वी में बादशाह औरंगज़ेब के दौरे हुकूमत में हो चुका था। वही बादशाह औरंगज़ेब ने अपने हुकूमत के दौरान शाहज़ादा मुअज्जम शाह को लाहौर, आगरा और काबुल का गवर्नर नियुक्त किया था। बादशाह औरंगज़ेब की तीसरी बीवी बेगम औरंगाबादी महल से कोई उत्तराधिकारी नहीं थे। वहीं बादशाह औरंगज़ेब की चौथी बीवी बेगम उदयपुरी महल से केवल शाहज़ादा काम बख्श उत्तराधिकारी थे। इस तरह से बादशाह औरंगज़ेब के बाद उत्तराधिकारी के रूप में बादशाह के कुल 5 शहज़ादे थे। शाहज़ादा मोहम्मद सुल्तान, शाहज़ादा मोहम्मद आज़म शाह, शाहज़ादा मुअज्जम शाह, शाहज़ादा सुल्तान मोहम्मद अकबर और शाहज़ादा काम बख्श। जैसा कि इनमें से 2 शहज़ादे शाहज़ादा मोहम्मद सुल्तान और शाहज़ादा सुल्तान मोहम्मद अकबर की मौत बादशाह औरंगज़ेब के हुकूमत के ही दौर में हो चुका था। इस तरह से बादशाह औरंगज़ेब के बाद मुल्क के निज़ाम को संभालने के लिए 3 ही शहज़ादे बाकी रह गए थे, शाहज़ादा मोहम्मद आज़म शाह, शाहज़ादा मुअज्जम शाह और शाहज़ादा काम बख्श। इन्हीं 3 शहज़ादों में से किसी एक शहज़ादे को बादशाह औरंगज़ेब के बाद मुल्क का अगला बादशाह बनना था। बादशाह औरंगज़ेब ने अपने हुकूमत के दौरान इन तीनों शहज़ादों में से किसी भी शहज़ादे को मुग़ल सल्तनत का वली अहद मुकर्रर नहीं किया था। अलबत्ता बादशाह औरंगज़ेब की यह इच्छा थी कि उनके मौत होने के बाद तीनों शहज़ादे मुल्क को आपस में बांट लें। बादशाह औरंगज़ेब के अचानक हुए मौत के बाद
तीनों शहजादों ने मुल्क को आपस में न बांट करके खुद को ही मुग़ल सल्तनत का नया बादशाह घोषित कर लिया। सबसे पहले शाहज़ादा मोहम्मद आजम शाह ने खुद को मुग़ल सल्तनत का नया बादशाह घोषित किया। इस तरह से इतिहास में शहजादे को 7वां मुग़ल बादशाह के रूप में जाना गया। इधर शाहज़ादा मुअज़्ज़म शाह ने भी खुद को मुल्क का अगला बादशाह घोषित कर लिया था। जाहिर सी बात है कि ऐसे परिस्थिति में एक साथ एक अजीम सल्तनत के 2 बादशाह नहीं हो सकते थे। यहीं से मुग़ल सल्तनत में पॉलिटिकल क्राइसिस की शुरुआत हुई। दोनों शहजादे खुद को ही मुग़ल सल्तनत का अगला बादशाह बनते हुए देखना चाहते थे। एक तरफ शाहज़ादा मोहम्मद आजम शाह था तो दूसरे तरफ शाहज़ादा मुअज़्ज़म शाह। दोनों शहजादों के दरमियान जंग जैसे हालात हो गए। खाना जंगी को टालने के लिए बहुत कोशिशें की गई, लेकिन कोई हल न निकल सका। दोनों शहजादों ने एक दूसरे के खिलाफ जंग के लिए तैयारी शुरू कर दी। खाना जंगी का नतीजा क्या निकला? खाना जंगी में किस शहजादे की जीत हुई? शाहज़ादा मोहम्मद आजम शाह और उनके बेटों का क्या हुआ? शाहज़ादा काम बख्श का क्या हुआ? इन सभी सवालों का हम जवाब देंगे अगले वीडियो में।